नमस्ते बच्चों, आज हम टेबल करेंगे। जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री तक की वैल्यूज हम देखेंगे। तो टेबल को कैसे लर्न करना है, हमें ये टेबल हमें लर्न करनी पड़ेगी। तो उसका तरीका मैं बताऊंगी और क्या है ये टेबल ये अभी हम देखते हैं। तो एंगल ए मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री लिख दिया है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लिख दी हैं सारी, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सिकेंट एंड कोट। तो हमें क्या करना है, अब जैसे साइन ए, एंगल ए है यहाँ, तो साइन 0 डिग्री, ए की जगह पे जब 0 डिग्री होगा साइन 0 डिग्री निकालना है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई। तो इस तरह से साइन की पूरी 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज यहाँ पे हैं। फिर इसी तरह से कॉस की यहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर ये जो साइन वाली वैल्यूज है ये हमें याद हो जाएं, साइन 0 पे क्या है, साइन 30 पे क्या है, 45 पे क्या है, 60 पे क्या है, 90 पे क्या है, अगर ये हमें याद हो जाए तो हमें सारी आसानी से याद हो सकती है। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं वो हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये वाली लाइन हम लर्न करते हैं। ये कैसे? ये वाली लाइन क्या है, देखो 0 से स्टार्ट किया है, 4 तक गया है, 0/4। न्यूमिनेटर चेंज हो रहा है, न्यूमिनेटर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डिनोमिनेटर 4 ही है, सभी में 4 है। तो 0 से स्टार्ट किया, 4 तक हम गए, 0/4, 1/4, 2/4 और इन पे रूट करते हुए हम जा रहे हैं। तो 0/4 का मतलब तो 0 ही होता है और 0 का रूट 0। 1/4 का मतलब 1 का रूट 1 और 4 का रूट करेंगे तो 2, 1/2 आंसर आ गया। 2/4 इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 कैंसिल करने के बाद 1/2 आ गया। 1 का रूट 1 और नीचे जो 2 है उसका रूट 2 लिख दिया। इसी तरह √3, तो ये तो √3 हो जाएगा और जो 4 है उसका जब रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसको हम √3/2 लिख सकते हैं। 4 कैंसिल हो गया और 1 का रूट 1 ही होता है। तो साइन वाली जो ये लाइन है ये याद करने के लिए इस तरीके को देखो, 0 से स्टार्ट करो, 4 तक चलो, डिनोमिनेटर में 4 ही है। तो इस तरह से हमने मान लो साइन की वैल्यूज याद कर ली कि साइन 0 पे 0 है, साइन 30 डिग्री पे 1/2, फिर साइन 45 पे 1/√2, फिर साइन 60 पे √3/2 एंड साइन 90 पे 1 है। तो कॉस कैसे याद होगा, मान लो एक लाइन, अब ये वाली लाइन अगर हमें याद हो गई तो हमें सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। ये हमें याद हो गई तो कॉस को कैसे करें, देखो ये यहां से शुरू हुआ है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस के लिए हम यहां से लिखना शुरू कर दें, उल्टा शुरू कर दें इसको, मतलब 1 यहां लिखें, फिर √3/2 यहां लिखें, 1/√2 यहाँ पे, 1/√2, 1/√2 सेम जगह पे आता है, 1/2 यहाँ लिखें और 0 यहाँ पे लिखें। मतलब साइन के लास्ट में जो था, जो 90 डिग्री पे जो वैल्यू थी वो कोस के 0 डिग्री में है। मतलब साइन का अब यहां से शुरू कर दें, ये साइन 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। कोस 0 यहां से शुरू हो जाएगा, ये 0 है कोस के लिए, ये कोस के लिए 30 हो गया, ये कोस के लिए 45, ये कोस के लिए 60, ये कोस के लिए 90। मतलब इसको उल्टा कर दिया हमने। तो कोस किस तरह से याद हो गई हमें। उसके बाद टेन क्या होता है, हमें पता है टेन क्या होता है, साइन ए बाई कोस ए होता है। ये हमने पीछे भी किया था, साइन ए बाई कोस ए इक्वल टू 10 होता है, ये तो पीछे किया था हमने। तो अब क्या करें, टेन के लिए क्या करें, टेन के लिए टेन 0 अगर हमें निकालना है तो साइन 0 अपॉन कोस 0 कर दें, 0/1, 0/1 0 आ गया। फिर साइन 30 डिग्री के लिए क्या करें, टेन 30 के लिए, टेन 30 के लिए क्या करें, साइन 30 अपॉन कोस 30 करते हैं। साइन 30 ये है, कोस 30 ये है, ये अपॉन ये करेंगे तो कैंसिल होके 2 से 2, 1/√3 आ जाएगा। इसी तरह से टेन 45 के लिए ये अपॉन ये करेंगे, क्योंकि ये साइन 45 है, ये कोस 45 है, ये डिवाइड बाई ये करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हमें करना है। तो 10 की वैल्यूज मिल गई। अच्छा फिर यहाँ पे आते हैं, ये डिवाइड बाई ये करा तो ये, और 1/0 ये डिवाइड बाई ये करा तो नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर,
एनी नंबर, कोई भी नंबर अपॉन 0 है तो नॉट डिफाइंड आता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नॉट डिफाइंड को हम ऐसे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ऐसे। और 0 अपॉन एनी नंबर, कोई भी चीज है तो 0 ही आता है, तो आपको पता है। और एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड आ जाए तो वो 0 के इक्वल होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इनसे भी हमें, इनकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये तो इस तरह हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब कॉसिके साइन का रेसिप्रोकल 0 कब आया होगा, मैंने यहाँ पे अभी बताया 0 कब आता है, 0 अपॉन एनी नंबर है तो 0 आता है। तो 0 जब आया है तो इस तरह से होगा, हमारे पास 0 अपॉन कोई नंबर होगा तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एनी नंबर अपॉन 0 आ जाएगा। एनी नंबर अपॉन 0 ये फॉर्म हो जाएगी इसकी रेसिप्रोकल, और ये इक्वल टू किसके होता है, नॉट डिफाइंड। तो साइन 0 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। फिर साइन यहाँ पे 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आएगा। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। इसी तरह सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2। जो साइन और कोस है वो 45 पे इक्वल आते हैं, और कॉसिक और सेकेंड भी 45 पे इक्वल आते हैं। और इसका जो रेसिप्रोकल है, कोस वाला हम कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल 2 आएगा। अब यहाँ पे 0 है, 0 कब आया होगा, एनी नंबर 0 अपॉन एनी नंबर हुआ होगा तो 0 आया होगा। फिर से यहाँ पे आते हैं, 0 अपॉन एनी नंबर हुआ होगा तब 0 आया होगा। और इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, एनी नंबर अपॉन 0। और इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड आया यहाँ पे। फिर इसी तरह से 10 वाले का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट वाला आएगा। यहाँ पे 0 है तो नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि 0 कब आया है, 0 अपॉन एनी नंबर तो 0 आता है। एनी नंबर अपॉन 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड आ गया। इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, और इसका रेसिप्रोकल 1/√3। और फिर आगे नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड कब आता है, फिर से एक बार यहाँ आते हैं। नॉट डिफाइंड तो एनी नंबर अपॉन 0 तब आएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 अपॉन एनी नंबर मतलब इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, इस तरह से हम ये टेबल याद कर सकते हैं। तो ये टेबल आप एक बार, ये वाली आपको लाइन याद करनी है, साइन वाली लाइन याद करनी है। आप साइन 0 पे क्या है, साइन 30 डिग्री पे क्या है, साइन 45 पे क्या है, 60 पे क्या है और 90 पे क्या। अगर हमें ये याद हो गया और हमें ये पता है साइन ए बाई कॉस ए tan ए होता है, और जो साइन है उसका रेसिप्रोकल कॉसिक ए होता है, और जो कॉस है उसका रेसिप्रोकल सिकेंट ए होता है, और जो tan है उसका रेसिप्रोकल कॉट ए होता है, ये हमें पता है। और जो ये 2-3 चीजें मैंने अभी बताई आपको, ये अगर आपको पता है, मेन तो ये वाली और ये वाली ही पता होनी चाहिए, तो हम पूरी टेबल याद कर सकते हैं आसानी से। तो अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं 8.2 एक्सरसाइज में। 8.2 एक्सरसाइज करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू जो अभी हमने टेबल में की थी पीछे, वो बस पुट करनी है। जैसे साइन 60 है, फिर मल्टीप्लाई में कोस 30 है, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर साइन 30 मल्टीप्लाई कोस 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, एवेल्युएट करना है हमें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। साइन 60 √3/2, तो आपको इसके लिए टेबल याद करनी पड़ेगी। cos 30 भी √3/2 था। आप जब टेबल में देखोगे साइन 30 1/2, बीच में जो साइन है वही डाल देंगे, और cos 60 भी 1/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और नीचे 4 प्लस ये 1/4। एलसीएम वगैरह लेंगे और सॉल्व कर देंगे। एलसीएम 4 आ गया, ऊपर 3 + 1, 4/4 कैंसिल करेंगे तो आंसर आया 1। तो सिंपल है ये, अगर हमें टेबल याद है। तो सेकंड पार्ट करते हैं, सेम ऐसे ही है। अब की बार 10² 45 है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 2 को तो ऐसे ही लिख देंगे। 10 45 क्या होता है, 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर।
मल्टीप्लाई डाल लो या वैसे लिख दो। 1 का स्क्वायर वैसे 1 ही है, हमें स्क्वायर डालने की भी जरूरत नहीं है। cos 30 क्या होता है? cos 30 √3/2, और क्योंकि cos स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर डाल देंगे। माइनस sin 60 भी √3/2, और उसके ऊपर स्क्वायर है, sin स्क्वायर 60 हमें लिखना है तो हम स्क्वायर डाल देंगे। तो 2 × 1 यहाँ पे 2 हो गया हमारे पास, और जब इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और नीचे 4, और सेम ये हो जाएगा 3/4। ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 2। थर्ड करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट cos 45 इस तरह से दे रखा है, cos 45 अपॉन सेकेंड 30 प्लस cosec 30। तो वैल्यू डालते हैं पहले। तो cos 45 क्या होता है? 1/√2, ऊपर हमने 1/√2 डाल दिया, डिवाइड बाय सेकेंड 30। सेकेंड 30 क्या है? सेकेंड 30 था पहले cos 30 √3/2 ऐसे। सेकेंड 30 इसका रेसिप्रोकल, तो 2/√3। तो ये हमें टेबल याद रखनी पड़ेगी। प्लस cosec 30 sin 30 1/2, cosec 30 है तो 2/1। अब एलसीएम वगैरह ले लेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो देखते हैं कैसे क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले जो cos 45 है उसकी वैल्यू 1/√2, उसको 1/√2 छोड़ देते हैं हम। नीचे वाले पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम √3 आया, तो 2 + 2√3 इस तरह से आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इस तरह से हो जाएगा। नीचे वाला √3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 2 + 2√3 मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर √3 है और नीचे जब मल्टीप्लाई करा √2 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 को तो √3 × √2 इस तरह से रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या आएगा हमारे पास? √6, 2 तो है ही, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं हम? जो डिनोमिनेटर है उसके मिडल में जो भी साइन है, उसके बीच में जो साइन है, अगर 2 टर्म है हमारे पास, तो वो साइन चेंज करके हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बार तो हम कॉमन ले लेते हैं पहले। 2 कॉमन ले सकते हैं या 2 के साथ भी रहने देंगे तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जो नीचे है 2 वाला हम छोड़ देंगे। अब 2 कॉमन ले लिया हमने, इसका साइन चेंज करके, 2 टर्म है तो बीच का साइन चेंज करके, न्यूमरेटर को भी बीच का साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? √2 - √6। न्यूमरेटर को भी √2 - √6 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर को भी। इसको हम रैशनलाइज भी बोलते हैं, आपने किया हुआ है पीछे पिछली क्लासेज में। बाय √2 - √6। तो क्या बना अब हमारे पास? ये √3 मल्टीप्लाई, पहले इसको लिख देते हैं पूरा, फिर मल्टीप्लाई पूरा ही करेंगे। और अब मल्टीप्लाई करना है √2 - √6 से न्यूमरेटर को भी, और √2 - √6 से डिनोमिनेटर को भी। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √6, और जब ये इससे होगा तो -√18। और देखो नीचे जो है हमारे पास 2 तो है ही, 2 को तो लिख दिया। इसके बाद ये क्या है? a + b मल्टीप्लाई a - b। कौन सी आइडेंटिटी? a + b मल्टीप्लाई बाय a - b इक्वल टू a² - b स्क्वायर, और a ये है b ये है, तो √2² - √6²। तो नेक्स्ट स्टेप, अब मैं यहां से कॉमन ले लेती हूँ, माइनस कॉमन लिया तो जो मेरा 18 है वो तो पॉजिटिव बन गया, और जो 18 है उसको मैं अब ऐसे लिख रही हूँ, और जो 6 है वो नेगेटिव बन गया। और नीचे क्या क्या बच गया? ये 2 तो 2 है ही, और ब्रैकेट में ये 2 और ये 6, क्योंकि उसके ऊपर रूट के ऊपर जब 2 पावर है तो वो कैंसिल हो गई।
तो अब ये वाला जो रूट है माइनस का साइन डाल देते हैं, और ये जब रूट से बाहर आएगा तो 3, ये 3√2 हो गया, और ये -√6 ही है। और नीचे क्या आया हमारे पास, यहाँ से ये कितना आएगा -4, और बाहर 2 है तो -8। तो माइनस और माइनस हम कैंसिल कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास आंसर आ गया 3√2 -√6 डिवाइड बाई 8। तो इस तरह से हमें फिर सिंप्लीफाई करने हैं अपने क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी वैल्यूज ही पुट करनी है, फिर देखते हैं कि रैशनलाइज वगैरह करना पड़ेगा। तो sin 30 क्या है 1/2, tan 45 क्या है 1, और cos 60 क्या है, sin 60 होता है √3/2, तो 2/√3 डिवाइड, ये 2/√3 वैल्यू में लिख रही हूं, cos 60 1/2 और cot 45 1। तो देखो ये प्लस ये करा तो 3/2, पहले मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया है, और ये 2√3 ऐसे कैसे लिख दिया है, और नीचे यहां भी मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को प्लस कर लिया है, तो 3/2 हो जाएगा ये तो। और ये अब लिख देती हूँ, प्लस का साइन है तो यहां लिख दिया। अब लेंगे एलसीएम, अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम क्या आएगा, 2√3 आएगा, दिखाई दे रही है हमें। तो पहले 2√3 एलसीएम आया, ऊपर वाला मैं लिख रही हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 3√3, और ये हो जाएगा -4 माइनस है ये, और नीचे वाले का भी एलसीएम सेम ही आ रहा है 2√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3, और ये क्या है +4 हो जाएगा आपकी बार। तो इस तरह से हो गया। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखें हम, 3√3 -4 डिवाइड बाई 3√3 +4, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इस नीचे वाले का मिडल का साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3√3 -4, इससे हम करने वाले, मतलब रैशनलाइज हम करने वाले। तो 3√3 -4 डिवाइड में क्या है 3√3 +4, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3√3 -4, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो सेम है, तो स्क्वायर हो गया, और नीचे फिर से वही आइडेंटिटी a + b a - b, तो a² - b²। अब आइडेंटिटी खोल देते हैं इसकी, a - b होल का स्क्वायर वाली, 3√3 स्क्वायर a² + b² -2a भी होता है ना, +4² -2ab, और डिवाइड में क्या आया, डिवाइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो 27, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इसका स्क्वायर 27, इसका स्क्वायर 16, और ये क्या आ जाएगा 24√3, और 27 - 16 करेंगे तो 11। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये क्या है हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 + 16 करेंगे तो 43 एंड -24√3 और नीचे 11। तो आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, ऐसे ही वैल्यूज पुट करनी है, कोई मुश्किल नहीं है अगर हमें टेबल याद है तो। 5 cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या है, पहले हम cos 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 पे स्क्वायर डालना पड़ेगा, 5 ऐसे कैसे और 1/2 स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू 1/2, और क्योंकि cos पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाला, 4 ऐसे कैसे। सेकेंड 30 क्या है, सेकेंड 30 cos 30 √3/2, तो सेकेंड 30 2/√3,
और क्योंकि उस पे स्केयर है तो स्केयर डालेंगे। -10 45 1 होता है, स्केयर है तो 1 स्केयर 1 ही रहेगा। अब नीचे वाला लिखते हैं। वैसे जो नीचे वाला है हमारे पास वो क्या है, देखो एक बार यहाँ पे लिखती हूँ मैंने पीछे आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, cos स्केयर एक्स ऐसे हो तो इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, तो वही तो है साइन स्केयर 30, यहाँ भी 30, cos स्केयर 30, तो ये तो इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। पर फिर भी हम वैल्यू रख के भी देखेंगे कि क्या 1 होगा या नहीं होगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्केयर है तो 1/2 स्केयर, और cos 30 की वैल्यू √3/2, और स्केयर है तो उस पर स्केयर डाल देते हैं। तो अब देखते हैं क्या हो गया हमारे पास, 5 है ही, ये हो गया 1/4, 1/2 का स्केयर, उसके बाद 4 है हमारे पास, और जब इसका स्केयर करेंगे तो ये 4/3 एंड -1, इसका स्केयर किया तो 4/3, और फिर नीचे 1/4 एंड जब √3 पे स्केयर तो 3 और 2 2 जा 4, तो क्या आया 5/4 16/3 -1, और नीचे 1/4 1 + 3 एलसीएम लिया मैंने 4, तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 12 आएगा एलसीएम, तो क्या बनेगा ये 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 16 4 जा 64 एंड -12। मैंने इन सब का एलसीएम ले लिया, तीनों का इकट्ठा 12 आया जो कि, और नीचे क्या है हमारे पास 4/4 हो जाएगा नीचे वाला, तो 1 ही लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 15 - 12 3, और 64 + 3 67 एंड नीचे 12, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से करने हैं क्वेश्चंस, सिंपल है अगर आपको टेबल याद है तो।